श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 जून को सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का दिन है। और इस दिन आपको निर्जला स्वधा वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से करने हैं। देखिए, यह एकादशी साल की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है और इस दिन किए गए उपायों के माध्यम से आपकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कई लोग उपवास करते हैं और साथ ही साथ इस दिन कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। लेकिन कई लोग निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन्हें यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो बहुत ही आसान से उपाय हैं, विशेषकर धन की वृद्धि के लिए, आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने के लिए। देखिए, यह एकादशी साल की सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है क्योंकि इसमें निर्जल व्रत रखना पड़ता है, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी है और इस व्रत को रखना सभी के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, कल चित्रा नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है और शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है, तो दो शुभ संयोगों के साथ यह एकादशी पड़ी है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहला उपाय, यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपको एक कार्य करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। देखिए, यह जल विशेषकर आपको अपने घर का जो मटका होता है जहाँ से आप पानी पीते हैं वहीं से आपको यह जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना है जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय जो भी स्त्रियाँ व्रत रखती हैं वह भी कर सकती हैं और जो व्रत नहीं रख पाती हैं वह भी यह उपाय कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार हरि हर महादेव का मन में स्मरण करते रहना होगा और जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में झेल करके इसका कुछ भाग अपने शरीर पर इसका छिड़काव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास आपको बैठना है और वहां बैठ करके आपको 3 बार स्वधा 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 इस नाम का जाप करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनका एक कारण आपके पितृ होते हैं। तो देखिए, जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके शिवलिंग पर हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं तो इसका एक भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और आपके जो पितर हैं वह इससे प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक था, इससे आपको जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है, विशेषकर जीवन की जो भी समस्याएं संकट हैं उन्हें समाप्त करने के लिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दूसरे विशेष और महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर यह उपाय आपके घर के खाली भंडार को भरने वाला है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन आता नहीं है, धन आता है तो फिर वह टिक नहीं पाता है, यानी कि धन जो है वह अनावश्यक खर्च होता है, यानी कि यदि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है तो फिर आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। देखिए, आपने जो हल्दी ली है उसमें आप गंगा जल भी मिला सकते हैं या फिर यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप इसमें शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। अब देखिए, यह जो उपाय है आपको इस निर्जला एकादशी को शाम को सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए, यदि आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन्हें आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने रखने हैं। इनमें से 1 तुलसी जी का पत्ता भगवान विष्णु के नाम का है, 1 तुलसी दल माता लक्ष्मी के नाम का है, इसीलिए आपको 2 तुलसी दल लेने हैं। अब देखिए, आपको तुलसी जी के दोनों ही पत्तों पर 1-1 बिंदी लगानी है। हल्दी की आपको 1-1 बिंदी लगानी है। एक पत्ते पर 1 बिंदी लगाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। दूसरे पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगाते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, आपको इन दोनों ही पत्तों को एक लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है
अब आप अपने घर में जहाँ के भी धन रखते हैं, तिजोरी आपके घर में है, वहाँ पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो लाल कपड़े में आपने तुलसी जी के पत्ते बांधे हैं इन्हें आपको रख देने हैं। ध्यान रखें, साल की बहुत बड़ी एकादशी है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय होती है, तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो ये जो दोनों ही तुलसी जी के पत्ते हैं इन्हें आपको अपने घर में जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको रखने हैं। देखिए, आप इन तुलसी दल को आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है वहाँ भी रख सकते हैं, या फिर आपके स्वयं की दुकान है, व्यापार है, तो वहाँ पर भी आप इन तुलसी दल को रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। तो धन प्राप्ति का निर्जला एकादशी का ये दूसरा महाउपाय भी आपको इस एकादशी पर करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी एकादशी का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है और यह उपाय भी आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से ही करना होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु की जो सबसे प्रिय तिथि है वह है एकादशी की तिथि, और इस दिन हमें तुलसी जी में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हमें तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी की जो तुलसी माता हैं वह भगवान विष्णु की सेवा में लगी होती हैं, तो इसीलिए हमें तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस दिन यदि हम कोई भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, जिसमें आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इस दीपक में आप तिल का जो तेल आता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ शुद्ध घी का प्रयोग भी आप इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस दीपक में विशेषकर हमने गोल बाती का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे, भगवान विष्णु के निमित्त ही हम प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब ये जो दोनों ही सामग्रियाँ हैं, जहाँ कहीं भी आपके घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे तुलसी जी के पौधे के पास में अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके इसे प्रज्वलित कर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको ओम नमो भगवते इस मंत्र का 108 बार या फिर 11 बार जाप करके इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, इसके बाद आपको इसी दीपक से भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती उतार लेनी है, और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या फिर आपके जीवन की जो भी अधूरी मनोकामना है, देखिए मनोकामना आपको इस प्रकार की बोलनी है जो आपके जीवन की तकलीफों को दूर करे, जो आपके जीवन के जो भी संकट हैं उन्हें समाप्त करें, जो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है उसे समाप्त करें। क्योंकि हल्दी जो है वह आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बुरा समय चल रहा है उसे समाप्त करती है। और यदि हम हल्दी का उपाय भगवान विष्णु के निमित्त करते हैं तो इससे देवी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो विशेषकर जीवन के संकट समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है और आपको अंत में अपनी मनोकामना को बोलनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको निर्जला एकादशी यानी कि सोमवार के दिन पड़ने वाली इस साल की महा एकादशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।